हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है अर्थशास्त्र के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे है जो कि बार बार पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपके आईएएस, पीसीएस, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और ये प्रश्न आपके लेक्चर में भी विभिन्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको बोल सकते हैं हम। पहला जो हमारा प्रश्न है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन है आपके 1992, 1995, 1996, 1997। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न बार बार दोहराया जाता है। दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो स्थापना हुई वो कब हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1996, यानी कि जो इसका उत्तर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1996, यानी कि जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो स्थापना हुई कब हुई, 1996 में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लें कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो स्थापना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 1996 में हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य इंडिया ब्रांड को वैश्विक बनाना था। इसका जो मुख्य, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो इंडिया ब्रांड इक्विटी का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इंडिया ब्रांड को वैश्विक बनाना। क्या था, वैश्विक बनाना था। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 2020 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपी में परिवर्तित हो गया जब भारतीय उद्योग महासंघ यानी कि CII ने उसमें भागीदारी प्राप्त की। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बार बार इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और इसकी मैंने व्याख्या भी प्रस्तुत की है। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपका यूपी लवर सब प्री 1998 में पूछा गया, परंतु ये प्रश्न आपका बार बार किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की काफ़ी संभावना इसकी बनी रहती है। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार दोहराया जाता है किसी भी प्रकार के परीक्षा में। ये प्रश्न है कि भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। दोस्तों, कौन हो जाएगा, यानी कि जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय कपड़े का जो सबसे बड़ा आयातक देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि हम इसकी व्याख्या देख लें कि भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत में सर्वाधिक कपड़े का निर्यात किया तथा यह निर्यात $5,899 मिलियन का था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा जो आयातक देश है वो कौन है, अमेरिका है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे दोस्तों हमारे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया और ये प्रश्न बार बार आने की संभावना इस प्रश्न की बनी रहती है कि साख पत्र यानी कि LC दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, जहाजी कंपनियों द्वारा। यानी कि जो साख पत्र दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसकी व्याख्या देख, यदि इसका उत्तर देख लें ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि एक आयातकर्ता द्वारा साख पत्र यानी कि LC दिया जाता है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि इसकी व्याख्या देखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र यानी कि LC का सही व्याख्या है कि लेटर ऑफ क्रेडिट भुगतान निश्चित करने संबंधित दस्तावेज साख यानी कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है जो आयातकर्ता के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि जो ये साख पत्र दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा गया और फिर यूपीपीसीएस मेंस 2011 में भी ये प्रश्न पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न की बार बार किसी भी स्टेट में आने की संभावना बहुत बनी रहती है दोस्तों। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से, मेट की रसीद से, सामुद्रिक बीमा से, जहाजी बिल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है वो किससे होती है, इंडेंट से, इंडेंट से होती है दोस्तों। उसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं दोस्तों, प्री में ये प्रश्न पूछा गया और मेंस 2011 में भी ये प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आयतक सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयत के लिए अभीष्ट विदेशी विनिमय हेतु आवेदन करता है। विदेशी विनिमय स्वीकृत होने के पश्चात आयत इंडेंट के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंडेंट के माध्यम से निर्यात को आपूर्ति हेतु ऑर्डर देता है, जिससे आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या इसकी आपने जान ली होगी दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न प्री और मेंस में पूछा गया, तो मेंस में इस प्रकार आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपका आईएएस प्री 2011 में पूछा गया है और ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा आपसे एक बार अनुरोध है कि हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जो कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्योंकि दोस्तों हमारे जो प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। तो यानी कि आपको बंद अर्थव्यवस्था बतानी कि बंद अर्थव्यवस्था क्या। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ना तो निर्यात ना ही आयात। यानी कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, उससे हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आपका आईएएस प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। यदि हम इसकी व्याख्या देख लें तो बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो विदेश व्यापार से अलग होती है। विदेश व्यापार से क्या होती है, अलग होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। दूसरे शब्दों में बंद अर्थव्यवस्था वाले देशों का अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी आदि का आदान प्रदान नहीं होता है। उससे हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों, यानी कि क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप आसानी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया। वह वर्ष था 1949, 1966, 1972, 1990। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत में रुपये का जो अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया, तो वो किया गया 1949 में किया गया दोस्तों। भारत में रुपये का अवमूल्यन बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बार पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी।
1993 में, 1994 में, 1995 में, 1996 में। आप देख सकते हैं ये प्रश्न दो दो तीन तीन बार पूछा गया है पीसीएस में भी, कि यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, फिर उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। इसका आंसर आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई वो हुई 1995 में हुई है इसकी स्थापना। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके आने की संभावना ज़्यादा 100% बनी रहती है किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस मेंस 2002 में ये प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पत्र स्वर्ण का अर्थ है, पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विदेशी विशेष आहरण अधिकार, विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा, वे मुद्राएं जो अभी भी स्वर्णमान पर हैं, घाटा प्रबंधन। यानी कि जो स्वर्ण मुद्रा का सही अर्थ है वो आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो पत्र स्वर्ण का जो अर्थ है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। ये प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, मेंस में बार बार पूछा गया, 2004 में भी पूछा गया, फिर 2002 में भी यूपी पीसीएस में ये बार बार पूछा गया, मेंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पत्र स्वर्ण का सही अर्थ क्या है। तो पत्र स्वर्ण का जो सही अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है दोस्तों। यदि हम इसकी व्याख्या देखें कि पत्र स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर है। आईएमएफ ने 1970 में इसकी व्यवस्था प्रारंभ की। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि आईएमएफ ने इसकी व्यवस्था प्रारंभ कब की, तो 1970 हो जाएगा। 1970 में इसकी व्यवस्था प्रारंभ की। इसमें स्वर्ण की दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए एसडीआर को स्वर्ण के स्थान पर साख के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए इसे स्वर्ण पत्र की संज्ञा दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप यहाँ से एक दो प्रश्न और बन जाते हैं हमारे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई कब हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, 1995, 1996, 1960, 1988। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना यानी कि जो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई वो कब की गई, वो की गई 1945 को। 1900 क्या होगा, 1945 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या क्या पूछ रही वर्ल्ड बैंक की। औपचारिक रूप से विश्व बैंक की स्थापना 1995 में हुई। औपचारिक रूप से विश्व बैंक की जो स्थापना यानी कि जो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई कब हुई, 1995 में हुई, पर इसने वास्तव में 1986 में कार्य करना शुरू किया। तो जब कभी कभी ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने वास्तव में कार्य प्रारंभ करना कब शुरू किया, तो आपका आंसर हो गया 1946 को उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। और कभी कभी ये प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक का यानी कि जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, इसने कार्य प्रारंभ कब किया, इसका मुख्यालय कहाँ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपकी एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया। और दोस्तों ये प्रश्न आपकी बार बार किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 6, 5, 2, 3। ये आपके एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया दोस्तों, बार बार किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना बनी रहती है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी है 5। कितनी है, 5। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो
तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।